जिस व्यक्ति के भाग्य में करोड़पति बनना लिखा होता है उसके अंदर ये चार लक्षण अवश्य ही दिखेंगे। अर्थात ये चार लक्षणों वाला व्यक्ति ही करोड़पति बनता है। हो सकता है ये चार लक्षण आपके अंदर भी हों। तो चलिए जानते हैं कि वो चार लक्षण कौन कौन से हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीतियों में चार ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति में ये चार लक्षण दिखाई दें तो वह व्यक्ति आगे चलकर अवश्य ही धनवान बनेगा। ऐसा व्यक्ति संसार में अपनी पहचान बनाता है और असाध्य को भी साध्य बना देता है। अगर आप विदुर जी को नहीं जानते तो आपको बता दूं कि महात्मा विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे साक्षात धर्मराज के ही अवतार थे और इसी कारण से उनको भूत भविष्य का भी ज्ञान था। विदुर जी ने अपनी नीतियों में मनुष्य के कई प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया है। किस प्रकार के लोग जीवन भर गरीब रहते हैं और किस प्रकार के लोग जल्दी ही धनवान बन जाते हैं। अगर आप में धनवान बनने की कामना है और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी अथाह संपत्ति हो, आपको किसी भिक्षुक की तरह दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तो आप विदुर जी की इन नीतियों को अपने मन में अवश्य बिठा ले और जान ले कि किस प्रकार का आचरण और व्यवहार आपको धनवान बना सकता है। दोस्तों, देवताओं में इंद्र महान है, राक्षसों में राजा बलि और मनुष्य में श्रेष्ठ गुणों वाला राजा ही महान है। अतः आप भी इन्हीं की तरह आचरण करके संसार में कीर्ति पा सकते हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि महात्मा विदुर जी ने ऐसे कौन से चार लक्षणों के बारे में बताया है। नंबर 1 पे है जल्दबाजी नहीं करने वाले लोग। विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, न सरम भेनार्भते त्रिवर्ग माकारितः शंसति तत्वमेव न मित्रार्थ रोचयते विवादम ना पूजितः कुप्यति चाप्य मूढ़ः। अर्थात महात्मा विदुर जी के अनुसार जो मनुष्य किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते, सही समय और सही अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर मिलते ही उस कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, और जो मनुष्य हर कार्य में जल्दबाजी करता है उसके कार्य में विघ्न भी जल्दी ही निर्मित होते हैं, उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसलिए किसी भी कार्य को जल्दबाजी में शुरू नहीं करना चाहिए और ना ही किसी कार्य में अधिक विलंब करना चाहिए। सही अवसर और सही समय देखकर कार्य शुरू करने वाले लोग जल्दी धनवान बनते हैं। नंबर 2, शत्रु नहीं बनाता। आगे महात्मा विदुर जी कहते हैं, न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम न दर्प मारोहति नास्तमेति न दुर्गतो स्मिति करोत् कार्यम तमार्य शीलम परामाहुरार्यः। अर्थात मूर्ख मनुष्य अपने आचरण, व्यवहार और अहंकार से अथवा अपनी घटिया सोच से अपने बहुत से शत्रु बना लेता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। वह सोच समझकर ही दूसरों के साथ व्यवहार एवं बातचीत करता है। वह सभी से मित्रता रखने की कोशिश करता है और वह कभी किसी को शत्रु बनने का मौका नहीं देता। वह कभी भी किसी के भी विरोध में बढ़ चढ़ करके भी नहीं बोलता अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किसी से अकारण ही शत्रुता नहीं करता। आजकल राजनेताओं के चलते आम लोग एक दूसरे को शत्रु बनाने में व्यस्त हैं। ऐसे लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। जो बुद्धिमान मनुष्य कभी कोई शत्रु नहीं बनाता और सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करता है, वह सभी का उपयोग करता है। ऐसा ही व्यक्ति आगे चलकर धनवान भी बनता है। नंबर 3, विवाद से बचना। महात्मा विदुर जी कहते हैं कि जो मनुष्य धनवान बनने वाला होता है वह विवादों से दूर रहता है। अर्थात किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े या बेकार की बातचीत में अपना समय खराब नहीं करता। वह सिर्फ अपने ही कार्य में लगा रहता है। छोटे लोग अपने जीवन का अधिकतर समय विवाद और फालतू की बातचीत या दूसरों की बुराई करने में बर्बाद कर देते हैं। दूसरों के पीठ पीछे उनके विषय में नकारात्मक बातें करना, यह एक तुच्छ मनुष्य का लक्षण है। ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। नंबर 4, मुसीबत में अनुचित कार्य नहीं। बुद्धिमान लोग मुसीबत पड़ने पर कोई भी अनुचित कार्य नहीं करते अथवा स्वयं को संकट से बाहर निकालने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाते। वे सही राह पर चलकर ही हर परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे ही लोग आगे चलकर धनवान भी अवश्य ही बनते हैं और संसार में कीर्ति पाते हैं, अपने परिवार का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। लेकिन दुष्ट लोग मुश्किल परिस्थितियों में झूठ पर झूठ बोलकर या दूसरों के साथ धोखा करके स्वयं को बचाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उसमें भी सफल नहीं होते। तो दोस्तों, यह थे वो 4 लक्षण। यदि किसी व्यक्ति में ये 4 लक्षण दिखाई दें तो वह व्यक्ति आगे चलकर अवश्य ही धनवान बनेगा। अगर आपके अंदर भी ये 4 लक्षण है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।